नमस्कार साथियों। अब हम अपनी जो टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है उसको हम आगे की ओर अग्रसर करते हुए अब हम न्यू क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो हमारे पास एक क्या है, एक वृत्त। तो मैं ये एक वृत्त बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक वृत्त है। अब देखो इस वृत्त में एक ओरिजिनल पॉइंट होता है, मतलब केंद्र बिंदु होता है, सेंटर्ड पॉइंट होता है। अब इसके अंदर 12 सेंटीमीटर वाली दो त्रिज्याएं हम ले रखी हैं। ठीक है, दो 12 सेंटीमीटर वाली, सेंटीमीटर में, हाँ सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दो त्रिज्या वाली क्या ले रखी है, दो त्रिज्या ले रखी है। तभी हमारे पास त्रिज्य खंड बनेगा। और एक इस प्रकार का क्या बन रहा है, एक इस प्रकार की हमारे पास जीवा बना रही है। ठीक है, अब ये जो त्रिज्य खंड है वो अपने आप में 120 डिग्री के ऊपर क्या होता है, झुका हुआ होता है। इसके बाद में पूछा है कि इसका संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो आपको पता है कि संगत वृत्तखंड किसे कहते हैं, हम इसे संगत वृत्तखंड कहते हैं। क्या वो कहते हैं, संगत वृत्तखंड कहते हैं। अब आपको पता है कि इस एरिया को जब आप संगत वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है, जैसे ओ पी क्यों, ठीक है। अब देखो इस एरिया को हम संगत वृत्तखंड कहते हैं, तो पूरे एरिया को चाप समेत हम क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड, इसको कहते हैं संगत वृत्तखंड। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि मेरे को तो हमें संगत वृत्तखंड पूछा है। क्या पूछा है कि संगत वृत्तखंड क्या होगा, वृत्तखंड, संगत वृत्तखंड क्या होगा, ये हमें पूछा प्रश्न के अंदर। तो आपको पता है कि संगत वृत्तखंड निकालने का क्या सूत्र है, तो संगत वृत्तखंड निकालने का, संगत वृत्तखंड निकालने का सूत्र क्या है कि हमारे पास जो त्रिज्य खंड है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, उसमें से हम क्या निकाल देंगे। देखो ये हमारे पास ये भुजा इस भुजा के बराबर है। जहाँ पर दो भुजाएं बराबर होती है वहां पर कौन सा त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है। तो मैं क्या करूंगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु 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 त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये मैं माइनस कर दूंगा ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वृत्तखंड आ जाएगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर ये क्या है, समबाहु त्रिज्य खंड है, सॉरी समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज। अब देखो मैं इस पूरे त्रिज्य खंड, इस पूरे को हम बोलते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड से मैं संगत वृत्तखंड निकालता हूँ, तो संगत वृत्तखंड निकालूंगा तो मेरे पास पूरा जो त्रिज्य खंड है, पूरा क्या है, त्रिज्य खंड से समबाहु त्रिभुज इस ओनली इसको ओ पी क्यू को निकाल दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, समबाहु सॉरी संगत वृत्तखंड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो संगत वृत्तखंड इंप्लाइज क्या होता है, संगत वृत्तखंड। अब देखो संगत वृत्तखंड हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर संगत वृत्तखंड निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास आपको पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या कहता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि त्रिज्य खंड में पाई आर स्क्वायर चलता है इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास थीटा कितना है, थीटा हमारे पास है 120 डिग्री, और आर कितनी है, या इसे भुजा भी बोल सकते हैं, आर या भुजा कितनी है हमारी, 12 सेंटीमीटर। अब देखो मैं इस यहाँ से सोल्व करता हूँ। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं इसको लिखता हूँ पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर पाई का मान क्वेश्चन में बोल रखा है कि पाई का मान तो लेना आपको 3.14, और इसके अंदर √3 का मान लेना है आपको 1.73। ठीक है, तो मैं ये मान लेके इसको सोल्व करता हूँ, तो 3.14 तो पाई का मान ले लिया, इंटू आर 12 इंटू 12, ठीक है, अपॉन इंटू थीटा का मान कितना है 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री।
माइनस √3 का मान कितना है 1.73 अपॉन 4 गुणा भुजा 12 गुणा 12। ठीक है, अब देखो मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखो ये कट गया 12 में 36। ठीक है, तो 3 एकम 3 312। ठीक है, तो ये तो इधर आ गया 3.14 गुणा 12 गुणा 12, सॉरी 4 गुणा 12, 4 गुणा 12, और इधर क्या आ जाएगा 1.73 गुणा 6 गुणा 6, क्योंकि 4 2 दूनी 6 दूनी 12, और इसको भी काट देंगे 2 बचे तो 6 दूनी 12, तो 2 बार कट जाएगा। ठीक है, छंग 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास 3.14 गुणा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धाकार गोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका? कैप्सूल का। ठीक है, तो कैप्सूल हमारे पास किस प्रकार का, देखो ये मेरे पास कोई एक बेलनाकार है। ठीक है, किस प्रकार उसने बनाया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक बेलनाकार या सिलेंड्रिकल सिस्टम है। उसके दोनों सिरों के ऊपर क्या करता है, वो अर्धगोला जोड़ता है। इधर भी अर्धगोला जोड़ता है और इधर भी, और इसकी पूरी जो हाइट बताता है वो कितनी बताता है हमारे को, हाइट बताता है हमारे को पूरे कैप्सूल की पूरी लंबाई 14 mm बताता है। और इसकी जो व्यास है, देखो व्यास कितना बताता है, जिसे डी कहते हैं। डी कितना बता रहा है, वो डी बता रहा है 5 mm। अब पता आपको व्यास का पता है तो आप आर निकाल सकते हो 5/2 mm। ठीक है, तो 5/2 मतलब 2.5 2.5। अब हमें पता है कि जो डी होते हैं वो 2r के बराबर होता है। अब देखो मेरे पास 14 mm है, जबकि रेडियस मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 5/2, और यहाँ पर कितनी है 5/2। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 + 5/2 + 5/2 तो 10/2, इसका मतलब 5। तो इसकी हाइट जोड़ी तो हमारी कितनी आई 5। तो इसका मतलब सिलेंडर की हाइट कितनी बच गई हमारे पास, ओनली सिलेंडर की हाइट बच गई हमारे पास 14 थी, 14 में से 5 गई तो 9, तो 9 बच गई। अब हमें पूछा है कैप्सूल का क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, तो कैप्सूल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखो कैप्सूल का क्षेत्रफल इस प्रकार निकलेगा कि सबसे पहले हमें क्या चीज़ दे रखी है, सबसे पहले हमें दे रखा है एक तो बेलन, तो बेलन का पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और प्लस हमारे पास 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर देखो रेडियस होगी वो बेलन की भी कितनी होगी 5/2 हो जाएगी रेडियस बेलन की। ठीक है, अब देखो हमें कैप्सूल का क्षेत्रफल चाहिए। चलो चाहिए, कौन से सूत्र लगाएंगे, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें हमें कौन से फॉर्मूले लगाने होंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहता है 2πrh प्लस, अब देखो 2 गुणा अर्धगोले का होता है, पूरे गोले का होता है 4πr², अर्धगोले का होता है 2πr²। ठीक है, हम और इसको सिंपल करता हूँ 2πrh प्लस 2 दूनी 4 πr²। अब देखो मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2, देखो 2π और r ये चीज़ कॉमन आ रही है, 2πr कॉमन आ रही, h यहाँ पर बच गया और 2r यहाँ पर बच गया। अब सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं, तो 2 गुणा, अभी देखो 22/7 गुणा r का मान कितना है, r का मान है 5/2 ब्रैकेट, h का मान कितना है, h का मान
9 है इंटू 2 गुना 5/2। तो देखो 2 से 2 कट गया और 2 गुना 22/7 गुना 5/2 और यहाँ पर क्या बचा 2 से 2 कट गया तो 5 है 9 और 5 है 14। अब देखो 7 एकम 7 7 दूनी 14 2 एकम 2 2 एकम 2। अब मेरे पास क्या बचा 2 गुना 22 गुना 5 ये बचा। अब मैं इस चीज़ को सोल्व करूँगा ठीक है। इस चीज़ को सोल्व करूँगा मैं तो 22 दूनी 44 44 इंटू क्या आ रहा है 5 ठीक है। अब देखो 44 को गुना करा 5 से तो 5 और 20 5 और 20 है 2 22 220 220। अब देखो फर्स्ट ये क्षेत्रफल पूछा तो हमें किस में दे रखा है mm में तो mm²। तो यहाँ पर फर्स्ट ये क्षेत्रफल कैप्सूल का फर्स्ट ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 220 mm का स्क्वायर ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मान ज्ञात करना। मान हमें क्या ज्ञात करना है मान 1 - 10² ठीक है। 1 - 10² 45 अपॉन 1 + 10² 45। तो 10² 45 डिग्री है यहाँ पर अपॉन 1 + 10² 45 डिग्री। ये हमारे पास कोई सिस्टम है ठीक है। इसका मान निकालना हमें क्या निकालना है मान ज्ञात करना है मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसका मान तो अब सबसे पहले आपको पता है कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 सेंस जो कि ठीक है। अब इसलिए tan 45 की वैल्यू इतनी होती है तो tan² 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और 1 के ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ पर tan² 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 की हो जाएगी 1 का 1 ठीक है। अब ये चीज़ इसके अंदर हम पुट करेंगे तो 1 - tan² 45 की वैल्यू आई 1 ठीक है अपॉन 1 + 1 ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 में से 1 काटा 0 बट्टा 1 में से 1 और 1 कितने हो गए 2। अब जहाँ पर 0 ऊपर आ जाता है तो वो पूरे सिस्टम को क्या कर देता है 0। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0 आ जाएगी ठीक है। उसके बाद में एक आकृति दे रखी है हमें सबसे पहले और वो आकृति में क्या कहता है कि त्रिभुज ODC सर्वागसम है त्रिभुज OBA ठीक है। और कोण BOC का मान है 125 डिग्री और कोण CDO का मान है 70 डिग्री। तो हमें कौन से DOC DCO OAB कोण के मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें देखो एक आकृति दे रखी है वो आकृति क्या है 2 समांतर रेखा के बीच में बनाई गई है ठीक है इस प्रकार ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है D और C ये पॉइंट है ठीक है। उसके बाद A और B पॉइंट ये है। इसके अंदर हमें दे रखा है कि BOC 125 डिग्री है तो B अभी यहाँ पर O क्रॉसिंग हो गया वहाँ पर वो BOC कितनी है 125 डिग्री। तो BOC 125 डिग्री है ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि CDO कितना है 70 डिग्री कितना है 70 डिग्री। तो हमें ज्ञात क्या करने हैं ज्ञात हमें करने हैं एक तो त्रिभुज DOC ठीक है और एक त्रिभुज क्या ज्ञात करना हमें DCO और एक हमें त्रिभुज कौन सा ज्ञात करना है त्रिभुज OAB। ये तीन त्रिभुजों का कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करेंगे इसमें एक चीज बोल रखी है हिंट के लिए इसमें एक हिंट बोल रखी है हिंट क्या बोल रखी है कि ये जो त्रिभुज है त्रिभुज ODC सर्वांगसम है त्रिभुज OBA। अब देखो त्रिभुज ODC ये त्रिभुज और ये त्रिभुज OBA ये त्रिभुज क्या है सर्वांगसम है ठीक है। तो सर्वांगसम है तो इसके अंदर
कोई समांतर रेखा भी होंगी, इस प्रकार का सिस्टम पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें से मतलब नहीं, हमें तो कोण निकालने। अब देखो सबसे पहले हमें क्या पता है कि हमने ये चीज़ पढ़ रखी है कि हम एक हमारा पूरा व्यास हो जाए और व्यास के एक इसको सेंटर के ऊपर हमारा पूरा कितना कोण बनता है, 180 डिग्री बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक तरह से व्यास है, यहाँ पर एक क्रॉसिंग लगती है, क्रॉसिंग ये मूल बिंदु हो गया, इसके दोनों तरफ कितना डिग्री का कोण होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। मतलब ऐसे ये करें तो पूरा 180 डिग्री का मान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें पहला जो त्रिभुज यही तो निकालना है, DOC, पहला निकालना है DOC। तो पहले हमें फर्स्ट बात पर कौन सा निकालना है, DOC। तो DOC निकालने के लिए क्या बोला गया है, DOC निकालने के लिए देखो DOC। ठीक है, तो हमें पता है कि DOC निकालने से पहले हम इस कोण को निकाल लें। ठीक है, DOC कोण, अब इस कोण को निकालेंगे तो ये DOC कोण बन जाएगा। अब हमें पता है कि जो इस प्रकार की रेखा होती है तो इसका पूरा जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब देखो ये पूरी एक लाइन सीधी है और इसमें 125 डिग्री तो दे रखा है, देखो इतना तो दे रखा है, इतना तो दे रखा है 125 डिग्री, लेकिन ये इधर वाला नहीं दे रखा है, DOC नहीं दे रखा है, DOC नहीं दे रखा, तो हमें DOC निकालना है। हमें पता है कि पूरा कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। एक सीधी लाइन के ऊपर, जब एक सीधी लाइन होती है उसके ऊपर एक पॉइंट दे देते हैं तो टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, जिस प्रकार व्यास में होता है। अब देखो 180 डिग्री तो हो गया, लेकिन कौन से कोण काम में है हमारे, सबसे पहला एक तो ये कोण आया COB, तो एक तो कोण आया COB प्लस एक कोण कौन सा काम आएगा, DOC, एक कोण आएगा DOC, क्योंकि एक कोण मिला के हमारा 180 डिग्री बनना चाहिए। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि COB की की वैल्यू कितनी दे रखी है, 125 डिग्री दे रखी है, यहाँ पर गिवन डाटा में दे रखी है। ठीक है, गिवन डाटा में दो चीज़ दे रखी है, एक तो दे रखी है COB का कोण दे रखा है 125 डिग्री, एक कोण ये दे रखा है हमें CD और O, जो कितना दे रखा है 70 डिग्री, ये दो हमें मान दे रखे। अब देखो हमें DOC निकालना है 180 डिग्री में। अब आपको पता है कि DOC निकालना है, ठीक है, तो मैं 180 में से क्या कर दूंगा, 125 निकाल दूंगा, तो मेरे पास DOC कितने हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 3 गए 5 और एक में एक गए 55 डिग्री का मेरे पास क्या बनेगा, DOC मेरे पास 55 डिग्री का बन गया। तो ये मेरे पास कितने डिग्री का कोण बन गया, अभी ये मेरा 55 डिग्री का कोण बन गया। अब देखो हमारे पास फिर से देखो दो कोण आ गए, एक कोण ये होगा, ये एक कोण ये होगा और एक कोण और हमें चाहिए। ठीक है, तो DOC 55 डिग्री आ गया। अब हमें पता है कि वही बात, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितने होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज आंतरिक कोण 180 डिग्री होता है, इसके अंदर कौन से कोण होते हैं, एक तो ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया। तो मैं त्रिभुज क्या करूँगा, त्रिभुज या कोण CDO, एक तो ये त्रिभुज लूंगा, एक कोण लूंगा मैं DOC, फिर एक कोण कौन सा लूंगा मैं, तो ये कोण आ गया CDO और DOC, उसके बाद में OCD, त्रिभुज OCD। अब देखो जिसके जिसके मान दे रखे उसका मान पुट कर दो, तो त्रिभुज CDO का दे रखा है, CDO का दे रखा है 70 डिग्री प्लस DOC का दे रखा है DOC 55 डिग्री है, अभी दिया है। ठीक है, प्लस त्रिभुज OCD हमें अज्ञात है, क्योंकि OC और D ये अज्ञात है, ये हमें O निकालना है। तो कितना होगा 180 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, 5 डिग्री और 70, 7 और 5 12, 7 8 9 10 11 12, तो 125 डिग्री प्लस त्रिभुज OCD बराबर 180 डिग्री। अभी अभी हमने 125 डिग्री घटाया है, तो मैं क्या करूँगा, त्रिभुज OCD को लिखूँगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो मेरा पास क्या आएगा, OCD क्या आएगा, 5 गए और 8 में से 3 गए 5, 55 डिग्री। अब देखो हमारे पास ये कोण कितना आ गया, 55 डिग्री।
तो ये कौन भी कितना आया था हमारा 55 डिग्री। ये कौन भी कितना आ गया 55 डिग्री। अब देखो, अब यहाँ से हमें पूछा, तीसरा पूछा कि कौन ओ ए बी, कौन ओ ए बी, हमें ओ ए बी निकालना है। ये कौन निकालना है, ये कौन और पूछा है, ये कौन नहीं और पूछा। तो हम क्या करेंगे इसमें हम देखो, हमें कौन सा कौन पूछा है कि त्रिभुज ओ ए बी, कौन ओ ए बी पूछा है कि कौन ओ ए बी कितना होगा। अब आपको पता है कि आप ये चीज सर्वाग्र सम है इस चीज के, इसके प्रत्येक कोण होंगे वो इसके क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि त्रिभुज ओ डी सी सर्वाग्र सम है त्रिभुज ओ बी ए के। ठीक है, तो इसके जो संगत कोण है वो क्या होंगे बराबर होंगे। तो इसके अंदर देखो हमने तो डी सी ओ कोण हमारा क्या होगा बराबर होगा ओ ए बी के। तो अगर आपके पास ये 55 डिग्री था तो आपके पास ये भी कितना बनेगा 55 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि कोण ओ ए बी कितना बनेगा 55 डिग्री का बनेगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक बात दिया हुआ है कि इफ आपके पास कोई पी एक्स बराबर क्या दे रखा है, पी एक्स बराबर दे रखा है एक्स की क्यूब माइनस 3x², ठीक है 3x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, ये दे रखा है। और एक दे रखा है जी एक्स क्या दे रखा है x² माइनस 2। और हमें क्या कहा है कि फाइंड क्या करना है पी एक्स अपॉन जी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पी एक्स अपॉन जी एक्स कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले पी एक्स को जो बड़ा वेरिएबल घात वाला है उसके अंदर लिखते हैं पी एक्स, इसमें भाग देते हैं जी एक्स का। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर भाग का निशान लगा देता हूँ। एक्स की पावर 3 माइनस 3 x² प्लस 5x माइनस 3, ये मेरे पास एक बहुपद है और इसमें कौन से बहुपद का x² माइनस 2 का भाग देना है। अब देखो इसका भाग देने के लिए नियम है, उस नियम के अकॉर्डिंग चलोगे तो गलत नहीं होगा। देखो x² माइनस 2 पहले तो हमें ये लिख लेना है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म्स है मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरा सिर्फ फर्स्ट पद है वो क्या आ जाए सेम आ जाए। तो मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x की क्यूब आ जाएगी, तो माइनस 2x और x का क्यूब। देखो x की क्यूब यहाँ पर आ रही है, x की क्यूब भी यहाँ पर आ रही है, तो सेम आनी चाहिए। कितनी बार क्या x बार, तो क्या आया x की क्यूब और माइनस 2x। अब देखो वेरिएबल 2x आ रहा है तो वेरिएबल के नीचे लिखो वो 2x आ रहा है किस में माइनस में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा मेरे पास कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0। उसके बाद में बचेगा मेरे पास 3x², 5 है 7 प्लस 7x और माइनस 3। अब देखो एक बार हो गई। अब मैं क्या करूँगा कि इसी चीज़ को ऐसी संख्या से गुणा करूँ कि मेरे पास क्या आ जाए 3x² आ जाए। तो देखो x तो स्क्वायर है, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3x² प्लस में आएगा, लेकिन हमें चाहिए किस में माइनस में, तो माइनस से गुणा कर दूँगा तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और माइनस 3x²। ठीक है, तो माइनस 3x² और प्लस 6, जो चीज़ जहाँ लिखी जाती है वहाँ ही लिखनी है। अब देखो ये को क्या हो गया माइनस 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 प्लस, घटाएंगे और ये हो जाएगा माइनस। अब ये हो गया हमारे पास कट गया, हमारे पास क्या बचा 7x और माइनस 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 के 6 7 8 9, तो 7x माइनस 9 हमारे पास क्या बना रिजल्ट। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं शेष फल, हमारे पास शेष फल ये बना। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। ठीक है।